तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी अभी डिप्लोमा पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं। ठीक है, अभी तो भाई सेशन मतलब कि अभी तो खत्म हुआ, अब नए बच्चे आए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उनकी क्या कंडीशन है वो उन्हीं को पता है बेहतर। तो यहाँ पर कि डिप्लोमा के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं और मैं किस चीज़ को प्रीफर करूंगा वो लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। किसी के पास भाई फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, किसी के पास फैमिली की जिम्मेदारी रहती है, किसी के हजार तरह की प्रॉब्लम रहती है। हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट की सिचुएशन और कंडीशन अलग होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट एक ही चीज़ को टारगेट कर सके। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर सकते हैं, या जिनको नहीं पता कि डिप्लोमा के बाद क्या करें, उन्होंने डिप्लोमा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टडी की भी और जॉब के बारे में भी, कि आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, क्या क्या आपके सामने ऑप्शन है स्टडी करने के और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास जॉब के। इंस्टेंट जॉब के क्या ऑप्शन है, इंस्टेंट स्टडी के क्या ऑप्शन है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के क्या ऑप्शन है और किस किस तरीके से आप कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं, पहले देखो भाई, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, ये आप अलग अलग ब्रांच से हो सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, किसी से भी हो सकते हो। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे भाई। तो जॉब अगर मैं बात करूं, दो डिप्लोमा के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक जॉब का, एक स्टडी का। डिप्लोमा के बाद होता है आपके पास बीटेक, और बीटेक में आपको फर्स्ट ईयर में नहीं जाना होता। जो बच्चा डिप्लोमा होता है उसे लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलता है। बीटेक आपके पास कितने 4 इयर्स की होती है, मैं स्टडी की बात कर रहा हूं भी, कितने की 4 साल की होती है बीटेक। ठीक है, 4 इयर्स की होती है आपके पास। लेकिन डिप्लोमा के बाद आपके पास क्या है, इसमें ये रह जाती है आपके पास 3 इयर्स की। यानी कि आपके पास आपको किस में एडमिशन मिलता है, लेटरल एंट्री में। डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपको नहीं देने होते। क्लियर है, सीधा थर्ड सेमेस्टर से ही आपके पास मार्क्स कंसिडर होते हैं, लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन मिलता है। क्लियर है, तो यानी कि आपके पास ये 3 साल की बीटेक होती है। दूसरा होता है भाई, बीटेक हमेशा रेगुलर कोर्सेज हैं। क्या है, बीटेक हमेशा रेगुलर कोर्स है। रेगुलर कोर्स का मतलब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब मैं बता दूं, ऑथेंटिक वे में सरकारी रूल के हिसाब से एज पर गवर्नमेंट लॉ, तो ये रेगुलर कोर्सेज है। बट काफी सारे कॉलेज एडमिशन करा देते हैं, रेगुलर में ही दिखाते हैं। वो कहते हैं फीस ले लेते हैं, आप आओ ना आओ, आप एग्जाम देने आ जाना, बस पास कर लेना, हम आपको अटेंडेंस भरते रहेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है। अब ये आपको अपने अपने एरिया में देखने पड़ेंगे कौन कॉलेज ऐसा करता है। जरूरी नहीं सभी करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। ठीक है, फिर एक आता है आपके पास एएमआई। ये भी बीटेक के इक्विवेलेंट ही कंसिडर किया जाता है। ये कोरस्पोंडेंस कोर्स है। आप क्या है, इसमें एनरोल हो सकते हो, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत टफ पड़ता है भाई। टफ इसलिए पड़ जाता है, आजकल बीटेक करना आसान है, सही बताऊं तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। मैं उन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं कि जहां पर जो मतलब प्राइवेट है ज्यादातर। मोस्टली मेरा मानना है कि क्योंकि गवर्नमेंट में तो इंटरनल वगैरह और मार्क्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो पहले से वही चलता आ रहा है, जो पहले से चलता आ रहा है भाई। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को पास कर देते हैं रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो जिनको इजी वे में पास होना है वो एडमिशन ले सकते हैं स्टडी में। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भी करना चाहते हैं, बीटेक भी करना चाहते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। रही डिग्री की वैल्यू की बात, तो सभी की डिग्रियां वैल्यू बराबर रहती हैं अगर वो एआईसीटी से एफिलिएशन है तो उनका। क्लियर है, तो ये तो हो गई आपके पास स्टडी की बात। दो बच जाते हैं, दो ऑप्शन। हम अभी स्टडी की बात करें, बीटेक के बाद आप जा सकते हो, आप एमटेक में जा सकते हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी में, और देन फिर पीएचडी में जा सकते हो आप। ठीक है, देन फिर पीएचडी में जा सकते हो आप। क्लियर है, तो ये तो था आपके पास स्टडी का ऑप्शन। मैंने ये ऑप्शन ही बता दिया है कि बीटेक को किस तरीके से कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री होगी, जो मार्कशीट होगी, वो रेगुलर बेसिस पे ही दिखाया जाएगा आपको। लेकिन मैंने बता दिया काफी कॉलेजेस हैं जो आपको इस तरीके से एडमिशन लेके करा देते हैं काम। कहने का मतलब ये। अब आते हैं आपके पास जॉब पे। जॉब आपके पास भाई भारत के अंदर दो तरह की है, एक प्राइवेट जॉब और दूसरी गवर्नमेंट जॉब।
प्राइवेट जॉब का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में होते हैं, एक आपके पास काफी कंपनी आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हैं आपके पास, मैंने एक्सेट्रा लिख दिया, बजाज है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, एसी की काफी सारी कंपनी, और महिंद्रा है, ठीक है भाई, टाटा मोटर्स की महिंद्रा ले लो आप, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अवेलेबल रहती है। इनके दो तरीके हैं, एक तो आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, जा सकते हैं। ये देखो, ये आप लोगों को चूज करना है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है या प्राइवेट करनी है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो भाई, उनके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि यार वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उन्हें डिप्लोमा के बाद अपना घर परिवार चलाना कि सिर्फ प्राइवेट जॉब चाहिए चाहिए, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए अगर कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, आप जॉब पकड़ लो। जितना पैसा आप सरकारी नौकरी में कमाओगे, ठीक है, 5-6 साल बाद इतने ही आप प्राइवेट में भी इंप्रूव कर जाओगे। ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट में पैसा नहीं है, प्राइवेट में अनलिमिटेड पैसा है, उसमें सैलरी की कोई बाध्यता नहीं है, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कंपनी को दे के आ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब भी बुरी नहीं है, बट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत बहुत कम पैकेज से भी होती है, कुछ अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज से होती है, डिपेंड करती है आपको कंपनी कैसी मिल रही है, कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी करती है। अब आती है भाई, तो ये आप किसी में भी जा सकते हो, टाटा मोटर्स में, महिंद्रा में, मैं तो आपको ऑटोमोबाइल्स कंपनी की गारंटी बता रहा हूँ। फिर कुछ बिजली विभाग की कंपनियां, अडानी पावर्स हो गया, और भी वो टाटा पावर्स होगी, इन सब में आप जा सकते हो। इनमें डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, कैंपस प्लेसमेंट होगा, उसके लिए छोटा सा रिटर्न या इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, किसी यार दोस्त के थ्रू किसी कंपनी में लग सकते हो आप। तो एक तो तरीका हो गया प्राइवेट। तो डिप्लोमा के बाद आप इंस्टेंट जॉब आपको मिल जाती है, इंटरव्यू दो अलग अलग कंपनियों में, कैंपस नहीं हो रहा तो दूसरी जगह बाहर जाओ, कंसल्टेंसी से बात करो, या आपके जितने भी लिंक हैं उनके थ्रू जा सकते हो आप, इसमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता। अब बारी आती है तीसरे नंबर पे सरकारी नौकरी की भाई। तो सरकारी नौकरी दो तरह की, सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की। सेंट्रल लेवल की बात करें तो एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर एग्जाम हर साल होता है, आरआरबी जेई रेलवे में जूनियर इंजीनियर आता है, ठीक है, पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू का मतलब जैसे बीएचएल होगी, आपके पास आईओसीएल होगी, और आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, ये जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, और आपके पास पावर ग्रिड हो गया, जितनी भी सरकारी कंपनियां, उनमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, हर साल कहीं ना कहीं निकलती रहती है। दूसरा आ गया आपके पास स्टेट जेई। स्टेट जेई जैसे मैं बता दूं, यूपीपीसीएल हो गया उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यूपीसीएल हो गया, ठीक है, हर स्टेट की, छत्तीसगढ़ में सीएसईबी हो गया, छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हर स्टेट की अपनी अलग अलग कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग उनके जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बने हुए हैं, उनकी वैकेंसियां निकालते हैं सरकारी, हर स्टेट में निकलती है, ठीक है। किसी स्टेट में दूसरे स्टेट वाले को फॉर्म भरना अलाउ है, किसी में नहीं है, लेकिन सेंट्रल में सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनका क्या होता है, इनका रिटर्न टेस्ट होता है सभी का, और रिटर्न टेस्ट और रिटर्न एग्जाम अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं, डिपेंड करता है कि किस चीज का एग्जाम हो रहा है। आई बात समझ में? इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी बेहतरीन, भले डिप्लोमा पास कर लिया है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको बेहतरीन वाली, बिल्कुल जीरो से। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन कोचिंग से भरी पड़ी यूट्यूब पे, हमारा चैनल भी इसी की तैयारी कराता है भाई, ठीक है। तो चाहे तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कम से कम, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है उसे कम से कम 6 महीने तो चाहिए, 6 मंथ, ठीक है। और भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 4 साल, 5 साल, 6 साल, बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना में वो निकाल सकता है। सरकारी नौकरियां बहुत है, एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे आपको, तभी जाके सरकारी नौकरी मिलेगी। प्राइवेट में छोटा इंटरव्यू या रिटर्न होता है, या आपकी जान पहचान से हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपके पास ऑप्शन है कि मैं डिप्लोमा के बाद किस किस तरीके से, अब देखो ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है भाई। तैयारी करने के लिए भाई सिंपल सी बात है, आपको कहीं नौकरी नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो तैयारी नौकरी एक साथ हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, बहुत संभव है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो, कहीं पे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आप 12 घंटे की, 12 घंटे काम करके आ रहे हो, रात को फिर 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटे पढ़े बिना आपकी कोई पेपर सिलेक्शन
नहीं होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट बता रहा हूं कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है? तो भाई जिसके घर में भाई रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो बेचारा तैयारी कैसे करेगा? प्राइवेट जॉब ही करेगा, सिंपल सी बात है। तो हर बच्चे के लिए उसकी सिचुएशन के हिसाब से मैंने चीजें बताई हैं। अब मैं बता रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या करेंगे। ठीक है? उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो या उधार लेके वट एवर जो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं मान लो आपने 2 या 3 साल तैयारी करी, 2 से 3 ईयर्स। ठीक है? तैयारी करी आपने, इस तैयारी में मान लो आपने 2 से 3 साल और सिलेक्शन हुआ नहीं भाई, फिर आपका मोरल भी डाउन हो गया। लेकिन तैयारी में एक चीज है, आप सीख जाओगे बहुत सारी चीजें कि जो भी आपने पढ़ाया उसकी स्किल सीख जाओगे आप। ठीक है? पता नहीं डिप्लोमा में सीखे हो नहीं सीखे, मैंने बताया कि ये वेरी करता है आप कहाँ पढ़े हो और किस तरीके से पढ़े हो, और आपके अंदर पढ़ने की लगन क्या है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। एक खराब से इंस्टीट्यूट में भी अच्छा बच्चा निकलता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से भी खराब बच्चा निकलता है। ठीक है? एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा खराब भी हो सकता है, एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 साल लग गया आपने तैयारी में, और फिर बाद में आपको पता चला यार प्राइवेट जॉब भी कर लेते हैं, तो प्राइवेट जॉब में यानी कि आपका वो तैयारी बेकार हो गई। बेकार तो कुछ ही नहीं होती, कहने का मतलब है कि आपने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन वो 2-3 साल आपने जिस चीज के लिए लगाए थे वो चीज आपको नहीं मिली। कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, घर परिवार की जो भी चीज हो सकती है भाई। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे रिफर करूंगा, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी सिंपल सी बात है जूनियर इंजीनियर कर रहे होंगे, मान लो आप इलेक्ट्रिकल के हो। किसके हो? इलेक्ट्रिकल के हो आप। तो अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आप हो, तैयारी कर रहे हो जूनियर इंजीनियर की, तो यार उसके साथ साथ आप बीटेक कर सकते हो। मैंने जैसे कि पहला ऑप्शन बताया, ये मेरी सजेशन है। तो इससे आपके पास ये रहेगा 2-3 साल आप तैयारी भी कर ली तो आपके पास 3 साल में बीटेक मिल जाएगी, आपका गैप नहीं आएगा कम से कम। आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जाओगे तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर मैंने तैयारी की, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कहोगे मैं 3 साल बीटेक कर रहा था। तो यहाँ पे एक ये एडवांटेज मिल जाता है। और फिर प्राइवेट कंपनी में जब आपकी एलिजिबिलिटी होती है, डिप्लोमा पे लगे हो, फिर बीटेक चाहिए होती है, जितने भी मेरे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट या दोस्त वट एवर जो भी समझ लो आप, वो सब बोलते हैं कि यार क्वालिफिकेशन होती तो मजा आ जाता। तो यानी कि आपके पास डिप्लोमा के बाद आपके पास बीटेक होनी जरूरी हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में। और अगर यकीन ना है तो अपने जान पहचान वाले से पूछ लेना कि क्या ये जरूरी है या अच्छा है, तो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ भाई जितनी हायर क्वालिफिकेशन हो उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आपके 3 साल ये बर्बाद नहीं होंगे। देखो भाई सब बच्चे तैयारी करने आते हैं, जरूरी नहीं सबका सिलेक्शन हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और बीटेक भी क्यों कर पाओगे आप, जब आप डिप्लोमा की तैयारी में पढ़ोगे ना, मान लो मशीन पढ़ रहे हो, तो बीटेक में भी तो वही पढ़ते हो यार, मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट सब चीजें वही पढ़ते हो। और जितना आप यहाँ तैयारी में पढ़ोगे वही वहां लिख देना, पास हो जाओगे आराम से। मुझे इतना पता है आजकल की जैसे बीटेक के स्टैंडर्ड जा रहे हैं। ठीक है? जैसे हम भी कॉपियां चेक करते हैं बीटेक वालों की, हमें पता है किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं, किस तरीके का क्या हो रहा है। तो इससे आपका समय बच जाएगा और आगे एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है? और बाकी भाई ये उन लोगों के लिए जिनके पास वो बीटेक करने के लायक है भी या नहीं, जिनके पास है ये कैपेबिलिटी करने की। ठीक है भाई? बाकी SC ST OBC वालों को स्कॉलरशिप बेस पे भी काफी इंस्टीट्यूशन है जो एडमिशन देते हैं। ठीक है? ये आप इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है, ये आप अपने आसपास पूछ सकते हैं, अपने जानने वाले से पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये मेरी जानकारियां थी कि डिप्लोमा के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो नौकरी का ऑप्शन है, स्टडी का ऑप्शन है, स्टडी तैयारी के साथ साथ स्टडी का ऑप्शन भी है। ठीक है? और प्राइवेट जॉब के साथ मुझे कम लगता है ऑप्शन कि आप तैयारी कर पाओ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, 1-2 घंटा आने जाने में भी, फिर वो 4-5 घंटे आके स्टडी करना दिक्कत हो जाती है। लेकिन आजकल पॉसिबल है, आजकल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, रात को लेटे हुए यार आप देख पा रहे हो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में देख सकते हो तैयारी कर सकते। ठीक है? तो जब बच्चा पहली बार देख रहा है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। जूनियर इंजीनियर की किसी भी तैयारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे प्रैक्टिस बुक, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सारी चीजें अवेलेबल है। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसे डाउनलोड कर लो और आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।